हेलो दोस्तों। आज मैं 5 ऐसे कारण बताऊंगा जो जिनकी वजह से जो लेखपाल की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। और हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ किस तरह की आपकी जा सकती है, किस तरह की नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ जो 67 बीपीएससी का जो पेपर होने वाला है 2022 में, उसकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। इसकी एग्ज़ाम डेट 21 सितंबर है। बाद में हम इसके बारे में कटआउट भी देखेंगे। तो अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो हम कट ऑफ के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने ये बोला है कि एक अंशुमन जी नाम है इनका। इन्होंने कहा है कि मैंने अभी एक्चुअल में 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था लेखपाल के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। तो इन्होंने कहा था कि भाई साहब आप महान हो। कि कहने का मतलब ये है कि अब आत्महत्या से बचने के लिए आप मददगार हो, परंतु किसी भी हाल में कट ऑफ 75 से कम नहीं जाएगी। यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। आज मैं इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि कट ऑफ 75 से कम क्यों जाएगी। 75 तो छोड़ो, बहुत कम जाने वाली कट ऑफ, आपको पता चल जाएगा। हालांकि इतनी कम भी नहीं जाएगी। और किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ है 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है कि उसमें सीट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि लेखपाल के अंदर सीट कितनी है। जनरल कैटेगरी की 3271 है, ओबीसी की 2174 है, एससी कैटेगरी की 1690 है, ईडब्ल्यूएस की 798 है, एसटी कैटेगरी की 152 है और फिजिकली हैंडीकैप की 300। इसी प्रकार से टोटल वैकेंसी है 8085। जितनी वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है इतनी वैकेंसी लोअर में भी नहीं है, इतनी वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड में भी नहीं है। पेपर का पैटर्न आप लोगों ने देखा है किस तरीके का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था और इसका पेपर है। कोई ये नहीं कह रहा फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में कोई कट ऑफ 75 जाएगी, 85 जाएगी, इतनी जाएगी। लेकिन लेखपाल के ऊपर सब लोग 85 कट ऑफ बता रहे हैं। हम बताएंगे कट ऑफ कम क्यों जाएगी। दूसरा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपियरिंग इन द एग्ज़ाम। भर के 2,40,000 के आसपास कर लोगों ने एलिजिबल थे इसके लेखपाल के लिए, लेकिन 2,15,000 के आसपास कर लोगों ने फॉर्म मतलब पेपर दिया है, अटेंडेंस दिए उन्होंने। तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता ही है कि किसी भी अपने एग्ज़ाम के अंदर सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हर कोई नहीं क्लियर कर पाता है। जैसे कि हिंदी है इस पेपर में लेखपाल के अंदर। हिंदी चलो हम मान सकते हैं कि आप आराम से अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो 20 से 22 आप लेके आ सकते हो, और आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके गए तो। देन है मैथ, जिनकी अच्छी सीजीएल लेवल की और एनटीपीसीएस लेवल की ज़बरदस्त मैथ है वो 20 से 22 कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात हम जीएस की करेंगे और ग्रामीण प्रवेश की करेंगे। ग्रामीण प्रवेश और जीएस का किस तरीके का पोर्शन है आप सब लोगों ने देखा है जिन्होंने पेपर दिया है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैं खुद इस बार यूपीएससी का मेंस दे रहा हूँ और यूपीपीसीएस का भी मेंस दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने लेखपाल का जीएस का पेपर देखा तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुझसे भी नहीं हो पा रहे थे। तो आप समझ लेना इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आता है, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पेपर इतना आसान नहीं था जीएस का। इसी प्रकार से ग्रामीण प्रवेश का है। ग्रामीण प्रवेश के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी पूछी है और वो भी शॉर्ट फॉर्म में, जो इतनी आसान नहीं थी। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप होते हैं और आपके पास प्रेशर है इस बात का कि 85 से कम करना नहीं है आपको, तो सब करोगे। और कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी आप समझते हैं कि मार्क्स कम होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड। प्रीवियस ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। प्रीवियस ईयर इस बार अलग लेवल का था और पिछली बार अलग लेवल का पेपर था। और दूसरी बार क्या था कि पिछली बार का जो पेपर का प्रोसीजर था सिलेक्शन का वो एक अलग लेवल का था, उसमें इंटरव्यू होता था। लेकिन इस बार इंटरव्यू है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला नंबर ऑफ़ वैकेंसी, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कंपेयर टू पैट 2021, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब पैट 2021 का पेपर हुआ था, सितंबर में हुआ था, अगस्त सितंबर के आसपास कर अगस्त में पिछली साल, तो उस समय बहुत सारे एस्पिरेंट आपके आसपास ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि उन्होंने 70+ क्वेश्चन सही किए।
जो उनके आंसर की से बन रहे थे, ऐसा उन लोगों ने बोला। और ये बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 80 बताया, किसी ने 65 बताया, किसी ने 70 बताया। लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने इतने मार्क्स बताए, उसके बावजूद भी वो लोग लेखपाल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। तो ये समझ लेना आप कि किस तरीके से लोग अपने मार्क्स बता रहे हैं। तीसरा कारण हम बात करते हैं स्कैम की। एसटीएफ ने बोला है स्कैम नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, और जिन जिन लोगों ने गड़बड़ कराने की कोशिश की उनको हमने पकड़ लिया है। अब सरकार पे हम भरोसा करना चाहिए और हम देखेंगे किस तरीके की बात होती है। अगला कारण है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन अगर होता ना तो बहुत ऊपर नीचे हो जाते आपके मार्क्स। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस भी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ पर कट ऑफ हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। अगर ये 2 कारण हो जाते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन और स्कैम वगैरह, तो हम मान सकते थे कि इसकी जो कट ऑफ है वो यूपीएसआई से बढ़ जाती, यूपीएसआई जैसी हो जाती, कोई रोक ही नहीं सकता था उसको। लेकिन स्कैम से संबंधित चीज़ें नहीं हुई हैं। आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है इस बात को। नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, क्योंकि यूपीएसआई में 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे हो गई थी। हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ के साक्ष्य भी मिले थे और सरकार ने कहा कि हमने इनको पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी उसकी कट ऑफ गई थी। लेकिन मैं उसका कारण बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन उसका मेन कारणों में से एक था। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना, कि जैसे आपने एक बार देखा होगा 2-3 साल पहले एसएससी सीजीएल के अंदर एक बंदा था जिसने 200 में से 200 मार्क्स लेकर आए थे मैथ के अंदर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसके मार्क्स घट गए थे और उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब 3-4 साल पहले ये बड़ी खबर आई थी कि क्या नॉर्मलाइजेशन का एक इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये बहुत खबरों में भी बनी थी। जिन लोगों को पता है वो मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है जनरल और ओबीसी की 70 से 72 के बीच में जा सकती है, 70 से 72 के बीच में जा सकती है, ये ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से जो ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ है ये 68 से 70 के बीच में जा सकती है, और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 63 से भी लेके 65 के बीच में जा सकती है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जा सकती है आपकी 58 से लेके 63 के बीच में। ये कट ऑफ का पैरामीटर है डीवी के लिए, ध्यान रख लेना। डीवी के लिए इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5वां कारण कौन सा है। 5वां कारण है कि इसको मत गिनना। 5वां कारण है कि जब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो जिन जिन लोगों ने लेखपाल का पेपर दिया है उन सब ने एनटीपीसी का भी पेपर दिया है, उन सब ने लोअर का पेपर दिया है, उन सब ने जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया है, उन सब ने लगभग यूपीएसआई का पेपर दिया है। क्योंकि अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए सब लोगों ने दिया था इसका एग्ज़ाम। तो ये ध्यान रखना, जब ये कि डीवी का रिजल्ट आएगा लेखपाल के लिए, तो उस समय क्या होगा, बहुत सारे जो ऐसी एग्ज़ाम है इनके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि डीबी का रिजल्ट दिसंबर में आने की संभावना है। अभी रिजल्ट नहीं आ रहा थी इस लेखपाल का, तो दिसंबर तक इनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। आरओ एआरओ का रिजल्ट अभी आपका 1.5 महीने में आ जाएगा। टाइपिंग का रिजल्ट, टाइपिंग के लिए किसी दिन भी आपका बुलावा आ सकता है, तो अक्टूबर में टाइपिंग होनी है आपकी। तो ये लोग लेखपाल के डीवी के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि लेखपाल के लिए जो ग्रेड पे होता है वो 2000 का है, इनकी चपरासी लेवल का ग्रेड पे होता है, उसका ग्रेड पे 1800 होता है। और इन सब का जो यूपीएसआई है, लोअर है, जूनियर असिस्टेंट है, कोई भी जितनी भी वैकेंसी, एनटीपीसी, इन सब का ग्रेड पे बहुत ज़्यादा है। कोई भी है कोई भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहा है वो सैलरी के लिए ही कर रहा है, तो इसको कोई भी ज्वाइन करेगा ही नहीं लेखपाल का। तो इसमें जैसे 16,000 के 15-16,000 के आसपास कर लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब रिजल्ट आएगा डीवी के लिए। लेकिन जब फाइनल में जब डीवी के लिए आप लोग जाएंगे वहाँ पर, तो उस समय लगभग 8 से 10,000 के बीच में ही लोग जा पाएंगे, क्योंकि जो लोग फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में वो लोग जाएंगे ही नहीं। जैसे यूपीएसआई 9,500 पोस्ट है, मान लो उसमें से 2,000 भी लोग ऐसे होंगे
जो लेखपाल पेपर दिया होगा जिन्होंने डीवी के लिए सिलेक्ट होंगे, क्योंकि लेखपाल का पेपर भी इतना आसान नहीं था और यूपीएसआई का पेपर भी इतना आसान नहीं था। तो आप ये बात ध्यान रख लेना। तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा फाइनल में, और डीवी में बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का अंतर आ सकता है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का अंतर। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस था इसका कट ऑफ का। तो अब हम बात करते हैं, ये कटआउट है, आप देख सकते हैं कि 67 बीपीएससी का एडमिट कार्ड आपके बहुत जल्द आने वाले हैं, और जो रिजल्ट है, जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 सितंबर है। बहुत सारी वैकेंसी इस बार, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। 802 पद हैं, और ये इतनी आसानी से हर बार इतने पद नहीं आते। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस था। अगर फिर भी आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें क्या कहते हैं कमेंट करें, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस।